हरिओम। नहीं, आप देखिए हरिओम। हृदयांगन परिवार के सभी सुधी श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। लैपटॉप से कनेक्ट किया है बेटे ने। आप हैं उसी में, आपको दिख नहीं रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो मोबाइल से करो बेटा। वो कह रही है नहीं आए हैं। ये आप लाइव हैं पापा ये नहीं, देखिए। इसमें तो लाइव दिखा रहा है। ये लाइव तो दिखा रहा है। आप कंफर्म करिए, इसमें लाइव दिखा रहा है। आ गए? ठीक। हृदयांगन परिवार के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ सुधी श्रोताओं को, साहित्य प्रेमियों को, साहित्य मर्मज्ञों को मेरा विनय पूर्वक प्रणाम, मेरा चरण स्पर्श। आज मुझे एकल पाठ का सुअवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। और सामान्य तौर पर अपने आप में ये अवसर मुझे ये बोध कराता है कि कितना मेरे जीवन में साहित्य का महत्व है। मैं अन्य सब कार्यक्रमों को छोड़कर भी इसको करने के लिए अभिप्रेरित हो जाता हूँ। आज मैं एक रचना से प्रारंभ करूंगा। ये रचना श्रीमद् भागवत गीता से प्रेरित होकर मैंने इसको लिखा था, और इसका शीर्षक है प्रेरक प्रसंग। धृतराष्ट्र संजय को श्रवण कर, धृतराष्ट्र संजय को श्रवण कर, भीत व दुर्भाव से सुत मोह तरलित राग उद्वेलित राज लोभ भाव से, नियत न्याय चिंता विजय संशय से आतुर हो, शतपुत्र जनक व्यग्र विस्मित व्यथित कहो कैसे न हो। ऊपर से अंधे थे। युग दृग रहित, युग दृग रहित धृतराष्ट्र को क्रम से समर गाथा सुना, और युग पक्ष मत गति शक्ति आदि क्षेत्र का विवरण सुना। युद्ध घोष डिम डिम घोष शंखनाद समराकाश में, पांचजन्य आदि शंख गूंजे व्योम के विस्तार में। भीष्म द्रोणाचार्य आदि स्वजन देख सम्मुख खड़े, द्रवित होकर पार्थ भीषण धर्म संकट में पड़े। और निस्तेज हो निज सारथी से बहुविध कर अनुनय, शुद्ध हो करने लगे समर पलायन की विनय। कलिकाल में निज वैरियों के प्राण हरने की ललक, धर्म वीरों में न द्वापर युग में थी ऐसी झलक। धीरधारी पार्थ को राज लोभ विजयादि सुख, मर्यादा के मार्ग से तनिक न कर सके विमुख। तब तर्क संगत से हर हर ने लगे दुविधा वहां, तब तर्क संगत से हर हर ने लगे दुविधा वहां। अन्यत्र पारावार के अस्तित्व क्षत्रिय का कहां। रणभूमि रणभूमि क्षत्रिय बालकों की वास्तविक क्रीड़ा स्थली, रणभूमि क्षत्रिय बालकों की वास्तविक क्रीड़ा स्थली, और रक्त प्लावन हथ हनन कर्मस्थली मरणस्थली। ऋषिकेश ने तब पार्थ को इस भांति उद्बोधित किया। अस्त होता सूर्य जो तत्क्षण पुनरोदित हुआ। ये देखिए प्रेरक का महत्व जीवन में, कि उसका जीवन रूपी सूर्य जो है वो अस्त हो रहा था, अस्ताचल में चला गया था। वो समर से पलायन करने की विनय कर रहा था, और वह
स्वयं तत्पर होकर युद्ध करने लौटा, तो ऋषिकेश ने तब पार्थ को इस भांति उद्बोधित किया, अस्त होता सूरजों तत्क्षण पुनरोदित हुआ। हस्त लाघव का कुशल उसने प्रदर्शन जो किया, हस्त लाघव का कुशल उसने प्रदर्शन जो किया, शत्रुओं के चाप को सहसा स्थगित फिर कर दिया। फिर तान प्रत्यंचा प्रखर शर जाल प्रक्षेपित किया, फिर तान प्रत्यंचा प्रखर शर जाल प्रक्षेपित किया, आरोह ने उसके रिपु को भीति से रोपित किया। अब इसका दर्शन देखिए, जिस पक्ष में श्री कृष्ण हो, जिस पक्ष में श्री कृष्ण हो, उसमें विजय संशय नहीं। किंतु, और किंतु पर विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा आप सबका, जिस पक्ष में श्री कृष्ण हो उसमें विजय संशय नहीं, किंतु विजयी पक्ष की भी क्षति न हो संभव नहीं। ये युद्ध का चराचर नियम है। किंतु विजयी पक्ष की भी क्षति न हो संभव नहीं। युग पक्ष का अतिक्षय हुआ, युग पक्ष का अतिक्षय हुआ, अपूर्ण उस संग्राम में अगणित वज्र पतित हुए, प्रिय मृत्यु से हृदधाम में, हृदय धाम में जो पीड़ा होती है अपने प्रियजनों के जाने की। सकुशल यदा, सकुशल यदा अभिमन्यु ने व्यूह का भेदन किया, सकुशल यदा अभिमन्यु ने व्यूह का भेदन किया, भयभीत होकर शत्रु ने छल से उसे मूर्छित किया। अब सर्वाधिक मर्म स्पर्शी दो पंक्ति इस रचना की, जो पिता हूं पिता बनकर इसको सुने, कि निज स्कंध पर, निज स्कंध पर निज तनय की, निज स्कंध पर निज तनय की अर्थी वहन के भार से, गुरुतर न कोई कार्य है न भार इस संसार में। यदा पूर्ण शत कौरवों के पक्ष का हनन हुआ, तदा औपचारिक रूप से पांडु पक्ष विजयी हुआ। और अब इस रचना की अंतिम 6 पंक्तियां जो हैं वो मैं प्रबंध से बाहर निकलकर कहता हूं कि छल छद्म, छल छद्म व्यभिचार को, छल छद्म व्यभिचार को बढ़ने न देना चाहिए। मानवता हेतु ही मनुज मानव को लड़ना चाहिए। छल छद्म व्यभिचार को बढ़ने न देना चाहिए, मानवता हेतु ही मनुज मानव को लड़ना चाहिए। और न्यायार्थ हो जो अग्रणी, स्वधर्म अपना पालते, न्यायार्थ हो जो अग्रणी, स्वधर्म अपना पालते, देवगण उनकी सदा सकुशल विजय कर डालते। ये कोई कपोल कल्पित कथा और घटना नहीं है कि क्या हुआ पुराण की बातें, ये हमारे आपके दैनंदिनी जीवन के साथ जुड़ी घटनाएं हैं। अगर हम भी अपने कर्म के आधार पर चाहें तो स्वयं अपने पक्ष का निर्धारण कर सकते हैं। हमें धृतराष्ट्र बनने की आवश्यकता नहीं। हमें मालूम होना चाहिए कि कृष्ण पक्ष क्या है, केवल एक कपोल कल्पित ये कोई बात नहीं है। हमें कभी संशय नहीं होगा, कभी हमें अंधा नहीं बनना पड़ेगा। तो इस पद्य का अभिप्राय, आशय, सार सब यह जान लें, निज कर्म के आधार पर एक पक्ष अपना मान लें, फिर जय पराजय का तुम्हें संशय नहीं होगा कदा। भोगता प्राणी धरा पर कर्म फल ही सर्वदा, भोगता प्राणी धरा पर कर्म फल ही सर्वदा, भोगता प्राणी धरा पर कर्म फल ही सर्वदा। तो बहुत बहुत आनंद हो रहा है आप लोगों के बीच काव्य पाठ करने में, बड़ा आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में एक और रचना जो मैं अभी भी प्रासंगिक मुझे लगता है कि है, जिसको मैं बार बार ये बात कहता हूँ, और वो रचना देश के स्वरूप को बदलते हुए देखने का जो हमारा आप सबका एक साथ साझा सौभाग्य है, जो हम सबने
2014 के पूर्व और 2014 के बाद परिवर्तन देखा है, जो बहुत सरलता से हम और आप सब भूल जाते हैं। पर इस बात पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। बड़ी सामान्य सी बात थी, रोज अखबार उठाओ पढ़ो, कहीं न कहीं किसी बस अड्डे पे बम धमाका हुआ, कहीं जयपुर अजमेर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, कहीं दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में धमाके, इतने लोग मरे, इतने हताहत हुए, कहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो कहीं बनारस के संकट मोचन मंदिर में धमाका हुआ। तो कहने का मतलब है, असुरक्षा का जो वातावरण व्याप्त था, हम कितनी सरलता से उस कालखंड को भूल चुके हैं। और हम आज इस सुरक्षित वातावरण में अपने भारत में स्वतंत्र सांस लेते हुए हम ये नहीं सोच पाते कि हम किस तरह की विषमतम परिस्थितियों के कठिनतम दौर से गुजर रहे थे। तो इस बारे में मुझे जब लगता है तो बार बार मैं एक व्यक्ति विशेष को बिना नाम लिए भी धन्यवाद देने का प्रयास करता हूँ और एक रचना के माध्यम से अपनी बात को कहता हूँ कि हम न भूलें और हम उनका मनोबल बढ़ाएं और हम प्रेरित होकर ऐसे और नवयुवकों को प्रेरित करें कि वो भी देश की सेवा में आएं। तो जय भारत माता की। मैं आपको ये एक रचना सुनाना चाहता हूं कि इतने दशक चलती रही विष से भरी जो आंधियां, इतने दशक चलती रही विष से भरी जो आंधियां, थमसी गईं, छटने लगी अब बागियों की व्याधियां। हुंकार वंदे मातरम की भर बढ़ा भारत रतन। मैं वास्तविक भारत रतन को इंगित कर रहा हूं। ये वो भारत रतन, वह भारत रतन नहीं जिसे वो सम्मान जिसे भारत रतन कहते हैं वो अभी मिला हो, निश्चित मिलेगा, लेकिन जिसने वास्तव में भारत के रतन का होने का प्रमाण दिया है। तो हुंकार वंदे मातरम की भर बढ़ा भारत रतन, ले लिया संकल्प फिर से हो चमन मेरा वतन। इतने दशक चलती रही जो लूट वो अब बंद है, इतने दशक चलती रही जो लूट वो अब बंद है, और द्रोह को मिलती रही जो छूट वो भी बंद है। अब आप समझ रहे होंगे कि राष्ट्रद्रोह के किस चरम पे हमने देखा और किन किन लोगों को उस द्रोह में लिप्त पाया। हमने बाहर की विशैली जो जिन्हें एनजीओ और तरह तरह के धन स्रोत थे उन सबको देखा है। तो जो लूट चल रही थी, जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा था, उसमें आज हम देखें, अगर हम तुलनात्मक उसका मूल्यांकन करें और विवेचन करें तो हमें ये ज्ञात होगा। हम लेकिन भूल जाते हैं, हम कहते हैं अभी भी ये कमियां हैं। कमियों को दूर करने का दायित्व तो हमारा और आपका साझा दायित्व है, अकेले किसी एक व्यक्ति का नहीं है। लेकिन जो उसने किया या उसने जो कारक के रूप में उसके तत्वावधान में हो रहा है, उसको हम न भूलें। पाखंडियों का खेल सिमटा कर रहे थे खंड खंड। भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले जो लोग, ऐसी मानसिकता विचारधारा वाले लोग जो बहुत सक्रिय थे 2014 के पहले, और ऐसा वास्तव में लगने लगा था, नकारात्मकता का ऐसा वातावरण व्याप्त हो गया था कि न जाने वास्तव में क्या भारत अखंड है। तो पाखंडियों का खेल सिमटा कर रहे थे खंड खंड, साथ सबका मिल गया होने लगा भारत अखंड। चारों तरफ सजने लगी हैं उन्नति की झांकियां, चारों तरफ सजने लगी हैं उन्नति की झांकियां। पंक्ति में अंतिम खड़े को फल रही हैं नीतियां। योजनाएं सब समर्पित मानवीय उत्कर्ष को, योजनाएं सब समर्पित मानवीय उत्कर्ष को, सिर उठा करके खड़ा अब विश्व भारतवर्ष को, सिर झुका करके खड़ा अब विश्व भारतवर्ष को। पहले स्थिति ये थी कि भारत को झुकना पड़ता था, भारत को मजबूर मान लिया जाता था, भारत को असहाय, दीन, लाचार, विवश, हर उस विशेषण से आप उसको ध्यान करके याद करें क्या स्थिति थी। लेकिन आज का भारत बदला हुआ भारत है। आज का भारत आंखों में आंख डाल के बात करने वाला भारत है।
तो ऐसे भारत को स्मरण करते हुए हम उन योजनाओं को देखें जो योजना हमारे अंतिम व्यक्ति तक जा रही हैं, उसको लाभ पहुंचा रही हैं। योजनाएं सब समर्पित मानवीय उत्कर्ष को और सिर झुका करके खड़ा विश्व भारतवर्ष को। मांग सेना की रही। अब सेना की स्थिति देखिए 2014 के पूर्व क्या थी। भारतीय सेना की स्थिति क्या थी? भारतीय सेना की हाथों में बेड़ियां पड़ी हुई थी। सेना जिसके हाथ बंधे हो, जिसका विवेक स्वविवेक न हो, जिसके विवेक के ऊपर अंकुश डला हो, जिसको कहीं और से नियंत्रित किया जा रहा हो, कितनी व्याकुल थी वो सेना। तो मांग सेना की रही दशकों से केवल एक ही, सौंप दो बीड़ा सुरक्षा का उन्हीं के हाथ ही। केंद्र के नेतृत्व की निष्ठा जो सेना पाएगी, क्लांत न होगी कभी, सीमा अभेद्य हो जाएगी। तो ये स्थिति थी सेना की। और हमने 2-3 बार अब देख लिया कि किस तरह से सेना को जब हमने अपना काम करने के लिए उनको हमने रोका नहीं, जब हमने उन पे पूर्ण रूप से विश्वास किया, तो उन्होंने भारत के मस्तक को, भारत के भाल को और कितना ऊंचा उठा दिया। सीमांत प्रहरी कह रहे मत भूल ना बलिदान को। जो सीमा के अंत में खड़ा अंतिम प्रहरी है हमारा सैनिक, वो बस ये कहता है कि बलिदान को देखो भूलो मत, और कमरे के अंदर बैठ के और निजी किसी कारण से ऊट पटांग फैसले मत करो, हमें काम करने दो। तो सीमांत प्रहरी कह रहे मत भूलना बलिदान को, रक्षा सदा करते रहेंगे बांधना मत हाथ को। आ गया है वक्त फिर से घोष हो फिर जय जवान, और दूजा स्वर मुखर हो जाए केवल जय किसान। यूं रौंदना फितरत नहीं। भारत का भी एक चरित्र है, भारत का स्वभाव है। भारत किसी को दबाना नहीं चाहता। भारत का तो हमारा जो दर्शन है वो ही है वसुदैव कुटुंबकम, हम सबके भले की बात करते हैं। यूं रौंदना फितरत नहीं, यूं रौंदना फितरत नहीं, छल से नहीं बदला लिया, उद्दंड को कोदंड से दंडित सदा हमने किया। आप ध्यान करके देखिए कि जब उद्दंड जब हुआ तो उसमें क्या भूमिका रही इस प्रथम पुरुष की, इस व्यक्ति की जिसको मैं इंगित कर रहा हूं। इस सूरमा ने चीन को सम्मान से लौटा दिया। इस सूरमा ने चीन को सम्मान से लौटा दिया और पाक को घुस करके मारा उसने जब धोखा दिया। तो अंतर को हम सरलता से भूल रहे हैं। तो आज की इस एकल काव्य पाठ का उद्देश्य ये भी है कि हम ये एहसास तो करें कि हम कितने सरलता से हम सब भूल जाते हैं। तो नापाक मंसूबे लिए कुछ बाहरी कुछ भीतरी। तो दरअसल ये एक एजेंडा से ड्रिवन तरह तरह की योजना और जो चल रही थी, तरह तरह की एनजीओ और ऐसे धन कुछ विशेष कारणों से भारत में आ रहा था जो भारत के लिए अहितकारी था, भारतीय संस्कृति को विनष्ट करने के लिए था, भारतीय परंपराओं के उन्मूलन का मतलब वो एक षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र का हम शिकार थे। तो नापाक मंसूबे लिए कुछ बाहरी कुछ भीतरी रचते रहे, षड्यंत्र बर्बर पामरी और आसुरी, धन स्रोत थे इनके विषैले, धन स्रोत थे इनके विषैले, शत्रु सज्जन वेश में दुष्चक्र दशकों से निरंतर चल रहा था देश में। हैं धन्य माताएं, हैं धन्य माताएं वे जिनके लाल लीलाधर हुए, हैं धन्य माताएं वे जिनके लाल लीलाधर हुए, संग्राम की ज्वाला में जिनके काल सीमा पर हुए। और मेदिनी के भाग्य से शासन मिला अब पात्र को, न्याय को आसन मिला सौभाग्य प्राणी मात्र को, रक्त रंजित गोधरा सौगंध देती है तुम्हें, मत भूलना मत चूकना, मतदान करना फिर सही, आशीष दे करके उन्हें जहां जहां भी हो रहा हो उनके नाम पर दें। निकाय का चुनाव हो, ब्लॉक का चुनाव हो, जहां भी हो
जहां भी राष्ट्रीय चिंताधारा, राष्ट्रीय चिंतन जुड़ा हुआ है, वो ये समझ लें कि नित्य चुनाव हो रहा है, नित्य हमारी ये लड़ाई है जिसमें हमें सनातन को, भारतीय मूल्यों को, भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने का ये संकल्प। तो मत भूलना आघात कितने पूर्वजों ने है सहे, मत चूकना आघात अब भी हो रहे नित है नए। हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर तरह तरह से बड़े विषैले आक्रमण हो रहे हैं जिनको वो जानने में सक्षम भी नहीं है, पहचानने में सक्षम भी नहीं है। ये मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम तकनीकी के माध्यम से, तमाम संप्रेषणीय तंत्रों के माध्यम से, अभियंत्रों के माध्यम से। तो इन सब के बीच में हम सब कैसे बचे रह पाएंगे जब तक हम और आप अपना दायित्व, अपना कर्तव्य, उसका निर्वहन ठीक से नहीं करेंगे। तो इतिहास देता है गवाही, साक्ष्य भी मौजूद हैं। इतिहास देता है गवाही, साक्ष्य भी मौजूद हैं। मुस्तैद उत्तर में हिमालय, दक्षिण में सागर सिंध है, और संदेश लेकर के सनातन बह रही गंगा अहो। सिंधु ने पूछा सरित से, छल हुआ कितना कहो। अगर कोई जानना चाहता है तो माँ गंगा की उस वेदना को जो हिमालय से लेके हिंद महासागर तक रोती रोती उनके अश्रुओं को कोई जानना चाहे तो इतिहास को शुद्ध पन्नों में पढ़ा जाए, तब पता चलेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो इतिहास हमें आपको पुस्तकों में पढ़ाया गया, वो इतिहास वास्तव में इतिहास तो नहीं था। वो हिस्ट्री हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री शब्द का अनुवाद इतिहास तो नहीं होता। वो किसी की स्टोरी हो सकती है, वो किसी की लाभ दृष्टि से लिखी हुई महिमा की मंडना हो सकती है, वो किसी आपकी दरबारी किसी चाटुकार का विवरण हो सकता है, लेकिन उसको हम इतिहास जैसे शुद्ध शब्द से उसको हम जाने ये गलत है। तो और एक गंगा नहीं बही भारत में वस्तुतः अनेकानेक ज्ञान की गंगा बहुत सी बह रही चिरकाल से। पथ्य जिस पथ पे हमें चलना चाहिए, पथ्य हमको ज्ञात होता वेद शास्त्र रसाल से। हर जगह कोई समझ नहीं सकता कि वास्तव में सनातन क्या है। सनातन कोई मजहब नहीं है, सनातन तो वह पद्धति है, वह परिष्कृत शैली है, वह उपक्रम है उन वैज्ञानिकों का जिन्हें हम तब ऋषि मुनि कहते थे, जिन्हें आज साइंटिस्ट कहते हैं, जिन्होंने जीवन को सरस, सुगम, सुंदर बनाने के लिए, जिन्होंने केवल शरीर के ऊपर काम नहीं किया, उनका शोध आत्मा तक और आत्मीय संतोष, आत्मा की शांति तक जाता हो। तो ऐसे भारत का जब हमें जब उसका अपना हमें जो ऋण चुकाना चाहिए, वो हमें वो अपनी अगली पीढ़ी को क्या देना चाहिए। तो टेक भारत की यही उद्देश्य, भारत का यही विश्व का सौभाग्य जागे, मोद मंडित हो मही, हर जगह प्रसन्नता हो, हर जगह आमोद प्रमोद हो। योग का देखिए आपकी, जब से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ, ये कूटनीतिक विजय। भारत का नाम उतनी बार लिया जाता है विश्व के हर कोने में जब 21 जून को संयुक्त रूप से पूरा विश्व योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में उस दिन को मनाता है। और ये भारत के विश्व गुरु होने का मुझे लगता है कि आज के समय का एक ऐसा, ये जैसे कहते हैं कि आप तथ्य लाइए, प्रमाण लाइए, तो ये उसी तरफ एक प्रयास है, एक छोटा सा इशारा है। वैसे तो हमने न जाने क्या क्या दिया जिसको कोई जाने माने न माने। सुश्रुत जी ने जो यंत्र बनाए 4200 के लगभग, वो आज पूरी दुनिया के हर अस्पताल में, सर्जरी में उन्हीं का उपयोग होता है, लेकिन लोग वहाँ उसका क्रेडिट उनको नहीं देते। त्रिकोणमिति जैसी विद्या जो यहाँ विकसित हुई, उसको नाम तक नहीं बदल पाए, ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री करके पढ़ाना शुरू कर दिया ग्रीक्स ने, और उसके बाद दुनिया में, भारत में भी लौट के ट्रिग्नोमेट्री के नाम से आ गई। तो हम लोगों को ये बोध जब होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने विश्व को क्या दिया,
तो हम उनके प्रति हमारे मन में आदर भाव होगा, हमारे मन में संकल्प होगा कि हम भी उसी धारा को आगे बढ़ाएं, उसके वाहक बने। तो योग का संयोग शतदल सब जगह खिलने लगा, संदेश भारत का समूचे विश्व को मिलने लगा। कूटनीति हो प्रखर तो विश्व फिर झुक जाएगा, कूटनीति हो प्रखर तो विश्व फिर झुक जाएगा, बुद्धिजीवी का पलायन सर्वथा रुक जाएगा। और मेरा जो इसको कहने का पूरा आशय है वो ये है कि हमें ये मानना चाहिए, जानना चाहिए कि अगर हम सब आप मिलकर अपना प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से लौट आएगा वह स्वर्णिम काल, निस्संदेह ही चहकने लग जाएगी सोने की चिड़िया फिर वही। सोने की चिड़िया, स्वर्ण चिड़ैया, अनेक नामों से हमें जाना गया। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं है कि हम उससे बहुत दूर हैं, ये संयुक्त प्रयास की बात है। हम सभी लोगों को मिलकर, जैसे एक बहुत भारी किसी विशाल वस्तु को आप लोगों ने देखा होगा, चींटियों का समूह बड़ी सरलता सहजता से खींच के बहुत दूर तक ले जाता है। तो हम उनसे अगर शिक्षा लेने का प्रयास करें तो क्या अगर हम संगठित हों, क्या हम चाहें अगर एक एक परिवार एक एक इकाई है, एक एक परिवार उसी प्रकार की एक छोटी यूनिट है, तो उस इकाई में अगर हम अपने संस्कार की प्रयोगशाला का परिष्करण करके उससे निकलने वाली जो वो है उससे अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को अगर हम उसको सींचें, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से इस सामूहिक प्रयास से हमारे सनातन का वास्तविक परिचय हमारे बच्चों को मिलेगा। और परिचय मात्र कराना आवश्यक है, वह स्वयं जानने के बाद सनातन का मार्ग कभी छोड़ नहीं सकते। सनातन संकीर्ण नहीं है, सनातन उदार है, उदात्त है। तो इसी के साथ मैं एक अनुमति लेते हुए एक रचना मैं सुनाना चाहूँगा। और परिवर्तन वैसे तो अपने आप में यह शब्द ही सूचक है इस बात का कि इस चराचर विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, जड़ है या चेतन, निरंतर परिवर्तन के निरंतर क्रम से गुजर रहा है। चाहे वो सूर्य का लालिमा में अरुणोदय हो, उसका नक्षत्र लोक में वायु भ्रमण हो, उसका प्रचंड तेज को प्राप्त करना हो या अंधकार के गर्त में विलुप्त हो जाना हो, ये सभी कुछ हमें दर्शाता है कि परिवर्तन हमारे जीवन का कितना अभिन्न अविभाज्य अंग है और जिसको हम जीते हैं वही परिवर्तन है। ये जीवन भी हमारे शरीर की स्थिति में जो निरंतर परिवर्तन है यही जीवन है, और इस परिवर्तन में शून्यता आ जाए तो वही मृत्यु है वास्तव में। तो परिवर्तन ही परिवर्तन, यह जीवन ही परिवर्तन, परिवर्तन ही परिवर्तन, यह जीवन ही परिवर्तन। कहीं भाग भाग, कहीं दौड़ दौड़, कहीं चेतनता, कहीं मरणासन। उस प्रचंड ताप का अभ्योदय, नक्षत्र लोक का वायु भ्रमण, उस जीव ऊर्जा का तिमिर विलय, प्राय संध्या परिवर्तन। यह मानव भी, यह मानस भी, यह मानव भी, यह मानस भी प्रतिपल दिखलाते परिवर्तन। यह यथा सत्य यथा अर्थ, क्षणभंगुर जीवन के दर्शन। शिशु किशोर हो, शिशु किशोर हो या युवा वृद्धा हो, किशोर या नवजात शिशु, उसका परिचय भी परिवर्तन, अभी नामकरण भी नहीं हुआ। हो किशोर या नवजात शिशु, उसका जीवन भी, उसका परिचय भी परिवर्तन। कभी निद्रा में, कभी तंद्रा में, दिखलाता नाना मुद्रासन। बालक को देखिए, जिज्ञासा से युक्त यह यौवन भी परिवर्तन, जिज्ञासा से युक्त यह यौवन भी परिवर्तन, और भावना से ओतप्रोत मृदुकट अनुभव का यह जीवन। यह भौतिक भी, शारीरिक भी, दाढ़ी मूंछ भी आती है, लंबाई भी बढ़ जाती है, लड़कों में लड़कियों में तरह तरह की शारीरिक जो है परिवर्तन होते हैं।
यह भौतिक भी, शारीरिक भी, यह मनसा का भी परिवर्तन, जहां रोम रोम, जहां अंग अंग करते रहते हैं चिर स्पंदन। और वास्तव में सोचिए कि कैसा जीवन हो नीरस, जिसमें संघर्ष ना हो। संघर्ष बिना कैसा जीवन। नित नूतन है एक आवर्तन, रोज एक पहली, एक बवाल, एक बवंडर है। कर्म भूमि का आकर्षण कर कर दो उसमें बहु परिवर्तन, परिवर्तन ही परिवर्तन। भारतीय नारी के जीवन को देखिए, सनातन के दृष्टिकोण से, लेंस से, परिवर्तन के लेंस से देखिए, तो नारी का जीवन करुणामय, नारी का जीवन करुणामय। रिश्ते नातों में परिवर्तन, नारी का जीवन करुणामय, रिश्ते नातों में परिवर्तन। पति पत्नी का मंगल परिणय, त्यज कर स्वसदन न ज्ञात सदन, सब व्यक्ति नए, हर स्वाद नया, भोजन व्यंजन में परिवर्तन। और केतन पर भार निकेतन का, पराश्रय से स्वावलंबन। कामदेव की परम कृपा, कामदेव की परम कृपा, जीवन लीला में परिवर्तन। वीर्यवान की पुण्य प्रभा, और गर्भवती का अनुभव नूतन। आपने चातुर्मास व्रत सुना होगा, बड़े बड़े महात्मा रखते हैं। 9 महीने का व्रत रखने वाले महात्मा जल्दी नहीं मिलेंगे आपको। तो ये माताएं हैं जो 9 माह का व्रत रखती हैं। 9 माहों का यह व्रत धारण, कैसा द्रुतगामी परिवर्तन। 9 माहों का यह व्रत धारण, कैसा द्रुतगामी परिवर्तन। क्षण कष्ट भरा, क्षण भाव भरा, सम्मिश्रण है कष्ट और भाव का। देखिए, क्षण कष्ट भरा, क्षण भाव भरा, सृष्टि के कलम का यह लेखन। शिशु किशोर हो या युवा वृद्धा, अवस्था में भी परिवर्तन। काल के ग्रास सभी है यहां, मृत्यु ही सत्य का है दर्शन। परिवर्तन ही परिवर्तन, यह जीवन ही परिवर्तन। आनंद आ रहा है आप लोगों को भी सुनाते सुनाते हुए, और मनोबल आप बढ़ा रहे हैं निरंतर, बड़ा अच्छा लग रहा है। इसी से मिलती जुलती एक अंतिम रचना मैं और पढ़ूंगा, भ्रमण, और उसके बाद समय अगर बचा तो थोड़ा कुछ और, नहीं तो वाणी को विराम दूंगा। यह भी प्रकृति से अभिप्रेरित है। भ्रमण, हम आप वास्तव में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से भ्रमण किया करते हैं। कभी कभी एक ही स्थान पर बैठे बैठे न जाने कहां कहां अपने विचार की शक्ति से हम लोग पहुंच जाते हैं, या अवचेतन स्थिति में, कभी निद्रा हो या स्वप्न की स्थिति में न जाने हम कहां कहां हो आते हैं। तो भ्रमण जो है हमारा बड़ा सुंदर एक, तो मैंने इस पे लिखा, पशु पक्षी हो या नर वानर, पशु पक्षी हो या नर वानर, स्वभावगत नित करें भ्रमण। पशु पक्षी हो या नर वानर, स्वभावगत नित करें भ्रमण। कभी क्षुधा तृप्ति को पूर्ण कर, कभी पार्यटनिक परिभ्रमण। मृग कस्तूरी की आस लिए वन कानन में करते विचरण। मृग कस्तूरी की आस लिए वन कानन में करते विचरण, और गोपी रसिया की प्यास लिए वृंदावन में करती है रमण। उपवन का सौरभ उन्नत कर, जब पुष्प खिलते हैं तो सुरभि बिखेरते हैं, तो उपवन का सौरभ उन्नत हो जाता है। तो उपवन का सौरभ उन्नत कर, कलियां कुसुमित शोभित होकर, स्वप्निल भंवरे की सेज सजा, रनिवास निमंत्रण गाती है। कोयल की रसिक कंठ वर्षा, कोयल की रसिक कंठ वर्षा, मृदु रसा शक्ति जगाती है। और मयूर की मादक नृत्य मुद्रा, सम्मोहन कला सिखाती है। और तृण तृण, तिनका तिनका, और तृण तृण एकत्रित कर चिड़ियां, अद्भुत स्वावास बनाती हैं। और कर कर कर्म
कर्म योग का भगवत बोध कराती हैं। चक्र सृजन संसर्ग विधो, सत्य मिलन सौभाग्य अहो, चिरकाल चक्र भवकाल कवल, देही चिर अचिर देह केवल। तो इस कविता में हमने उस दार्शनिक पक्ष को कहने की कोशिश की कि भ्रमण किस प्रकार का और किस प्रकार का उसका हमारे आपके जीवन से संबंध है। और मुझे लग रहा है कि अभी शेष थोड़ा समय है मेरे पास, तो मैं आपको एक थोड़ी नई रचना एक सुनाऊंगा। ये वारणिक छंद है और इसको मैं आपके सामने रखता हूं। यौवन के रस की सरिता बहती रहती, उर्मे नर नारिन, आलोचन चारु चकोर सुभांति, कुमार स्वयं वरती सुकुमारन। कामिय नारी पगी रस में, फिरती झरती रति पी हरि कारण। अमंद सुगंध लिए कुंवरी, सब अंग मृदंग सुतुंग कुमारन। काल वंश उमंग तरंग लियो, रचिरास उपांग पतंग परागन। काल जयी रति प्रीति प्रमेय, पुनीत सुरीति चिरंतर कामिनी। भोग विलास रचा मदमत, घटार निवास विधान पुरातन। और डोरत दो हिंडोर बिना, अमिया छल के युग वृंद मझारन। धर्यंग उपांग परस्पर दऊ, अति प्रीत अभीत समीत विधौ। करकामिय दंश प्रचंड सकाम, भुजंग सुभाति लपेटि उभौ। पीरति ही गति धीयति मैथुन, श्री लय जी क्रम छंद अनादिक। श्रेष्ठि नटी रचियंग उभौ, रस वृष्टि भई द्रव श्राव सुपावन। अग्रंथि उफान उलीची गई, सब सेज सजी सहवास सुहावन। दो न रहे तन एक भये, मन बीज रूपा गर्भाशय पावन। और मास नवम व्रत गर्भ धरो, युवती जननी
गति गोद भरावन। अब गोद भरावन होने के बाद भी मैं देख रहा हूं कि 5 मिनट मुझे जो आदेश हुआ था उस हिसाब से शेष बचे हैं मेरे पास। तो मैं प्रसव के ऊपर जो थोड़ा सा मैंने इसमें कहने की कोशिश की तो उसको भी मैं बताता हूं कि वो 9 महीने का जो कालखंड है वो व्यतीत कैसे होता है। तो बीत रहे युग भांति सुलंबित काल प्रतीत, बीत रहे युग भांति सुलंबित मास नवम निकसे अति कारुण, अज्ञात हुए दिन रात विलंबित काल प्रतीत हुआ अति दारुण, भूख लगे मचले जियरा कछु स्वाद नहीं रसना पर राचत, और नींद लगे पर सो न सके क्षण लोट लगा शैया पर नाचत, भ्रूण अनामिक आगम आशय। अब देखिए भ्रूण है भी तो नामकरण होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, तो अनामिक, तो भ्रूण अनामिक आगम आशय कोख गृह उत्पात मचावत, शीघ्र भयो लघु कंदुक सो। 3, 4, 5 हफ्ते में एक कंदुक एक गेंद के बराबर हो जाता है। तो शीघ्र भयो लघु कंदुक सो, अति वेग नचो उन्मुक्त अभिरामा, मासिक धर्म रुको तन विवल भौत अस्थिर चित्त मनादिक, आठहु जाम विचार करो बनिता मुदितो प्रगतो दिन रातिक। और देख बार बार अपने देह को अपने उसको देखना, उसको स्पर्श करना, कितनी सामान्य सी स्थिति है, सभी को किसी न किसी रूप में उसका स्मरण होगा। तो देख स्वदेह अनेक प्रकार उभार लखो उदरो परिपावन, स्पर्श करो अनुराग भयो बहुबार निनाद सुनो मन भावन, अपोषण तोषण काज हर्निश गात बढ़ो गतिमंद पड़ो अति। बड़ा होने लगता है तो स्थान घूमने फिरने का तो बहुत सीमित है। तो अंग उपांग रचो रचिता प्रगटे प्रगटे क्रम से मुख पे नयनादिक, धीरे धीरे आंख नाक कान सब बनने लगते हैं, सब बन जाते हैं। भ्रूण प्रसार भयो कुखिया प्रसरी अरु फैल गयो गर्भाशय, मास नवम पर्यंत सदाशय कीन प्रवास अशेष महाशय। अब और स्थान, अब जगह स्थान आपके लिए स्थान नहीं रहा, अब आपके लिए स्थान जो है वो शेष नहीं बचा। तो स्थान न शेष रहो लवलेश प्रसू असहाय, अधीर अधोगति गर्भ उफान भरो सब लऊ, बिलगे भग भाग प्रसूति भयो इति। तो
ये हमने इसके साथ अपनी वाणी को विराम देंगे कि पीर प्रसव सम को नहीं, कल्प न सूत समान, और धीर प्रसू सम को नहीं, अल्प न मिली विश्राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 45 मिनट की समय सीमा में जो मुझे आदेश हुआ था आप लोगों के बीच रखा और आप लोगों ने मनोयोग से सुना। मैं पुनः आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। धन्यवाद।